योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर। स्पॉन्डिलाइटिस होने का कारण होता है सही पोस्चर में नहीं बैठना। यहाँ लोग रात दिन ऑफिसों में काम करते हैं, गलत तरीके से कुर्सियों पर बैठते हैं। कोई आगे झुककर बैठता है, कोई पीछे झुककर बैठता है, कोई साइड में होकर बैठता है, जिसके वजह से स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है, तो उसमें काफ़ी आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके लिए हम आपको दो अभ्यास बता रहे हैं। पहला है ब्रह्म मुद्रा, दूसरा है एक शोल्डर की एक्सरसाइज। तो आइए इसे करने का तरीका जानें। तो आइए जानते हैं ब्रह्म मुद्रा को करने का तरीका। सीधे बैठ जाइए सुखासन में, हाथ को घुटने पे इस तरह से रखिए। नॉर्मल सांस में धीरे धीरे गर्दन को बाईं तरफ लेफ्ट में ले जाइए, बिल्कुल आराम से। योग के अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे किए जाते हैं आसन। थोड़ा सा रुके रहिए। धीरे धीरे दाहिनी तरफ राइट साइड में गर्दन को ले जाइए, आराम से जहां तक घूम सकता है गर्दन को घुमाइए। वापस एक बार फिर से लेफ्ट में ले जाइए बाईं तरफ। गर्दन की पूरी एक्सरसाइज होती है इस अभ्यास से। वापस राइट में दाहिनी तरफ गर्दन को घुमाइए। अब सामने आके रुक जाइए, गर्दन को सामने रखिए, सामने देखते रहिए। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए। ब्रीद इन, पीछे, आराम से जितना दब सके गर्दन को पीछे दबाइए। आउट, सांस बाहर निकालते हुए गर्दन को फ्रंट ले आइए। जब स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ होती है तो गर्दन को नीचे की तरफ नहीं दबाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग गर्दन में पट्टा बांध लेते हैं कि गर्दन हमेशा ऊपर की तरफ रहे। एक बार फिर से गर्दन को पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए फ्रंट सामने देखिए। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ नहीं हो वो लोग गर्दन को आगे भी दबा सकते हैं, इस तरह से। नॉर्मल सीधा होइए। अब दो बार गर्दन को गोल गोल घुमाना है, चक्करदार। देखिए बाईं तरफ से धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड से कान को शोल्डर में छुआते हुए ले जाइए। राइट साइड की तरफ आके सामने आ जाइए। एक बार फिर से गोल घुमाइए, गर्दन को चक्करदार। जिनको चक्कर आता हो वो लोग आंखें खोल के करें इस अभ्यास को। रुक जाइए। उल्टा, रिवर्स, दाहिनी तरफ से गर्दन को ले जाइए, पीछे पूरा रगड़ते हुए सामने आके रुक जाइए। एक बार फिर से घुमाइए, चक्करदार, सामने आके रुक जाइए। गर्दन को सीधा कीजिए। तो ये था ब्रह्म मुद्रा स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने के लिए। आइए इसे एक बार फिर से करते हैं। सीधा बैठ जाइए, गर्दन को बाईं तरफ ले जाइए, धीरे धीरे दाईं तरफ ले जाइए, राइट साइड में। एक बार फिर से घुमाइए, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ ले जाइए। सामने आके रुक जाइए। सांस लेते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए, पूरा खिंचाव महसूस करिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को सीधा ले आइए। एक बार फिर से पीछे, ब्रीथ आउट, आगे, फ्रंट, सामने। चक्करदार गोल गोल घुमा लीजिए। बाईं तरफ से गर्दन को धीरे धीरे दबाइए, कान को छुआते हुए शोल्डर में, पीछे की तरफ, फिर राइट साइड में, सामने आके रुक जाइए। एक बार और घुमाइए, सामने आके रुक जाइए। रिवर्स, उल्टा, दो बार रिवर्स घुमाइए, रुक जाइए। फिर से
सामने आके रुक जाइए, गर्दन को सीधा कीजिए। तो ये था ब्रह्म मुद्रा। आइए उससे होने वाले फायदे के बारे में बात करता हूँ। इससे स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ तो दूर होती है, साथ साथ अगर आपका नेक स्टिफ है वो ठीक हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ हो वो दूर हो जाता है। यानी पूरे स्टिफनेस को दूर करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है ब्रह्म मुद्रा। अब देखते हैं आज की एक्सरसाइज जो स्पॉन्डिलाइटिस में काफ़ी मददगार है। सीधे बैठ जाइए, शोल्डर को गोल गोल चक्करदार घुमाना है, यानी हाथ आप आपस में सामने रखिए, शोल्डर को ऊपर उठाइए और पीछे की तरफ फेंकिए, गोल गोल उठा के पीछे की तरफ फेंकिए। 3, कम से कम 5 बार शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएं, पीछे की तरफ फेंकिए, रुक जाइए, रिवर्स 5 बार उल्टा, पीछे से आगे की तरफ ले आइए। आप हाथ को चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, खाली शोल्डर घूमना चाहिए। रुक जाइए, रिलैक्स। इसका एक दूसरा वेरिएशन देखते हैं। दोनों हाथों को यानी फिंगर को शोल्डर पे इस तरह से रखिए, आगे एल्बोज को ज्वाइन करिए, ऊपर की तरफ उठाइए और पीछे की तरफ फैला के वापस आ जाइए, इस तरह से। 3, रिवर्स 3 बार उल्टा घुमाइए, पीछे से आगे, गर्दन बिल्कुल सामने, आपको सामने देखना है। रुक जाइए, रिलैक्स, हाथ नीचे करिए। अब इसका एक तीसरा वेरिएशन मैं आपको दिखाता हूं। दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल में इस तरह उठाइए, फिंगर आपकी तरफ, यानी हाथ इस तरह से हो, और इसको जीरो बनाइए, एक छोटा छोटा जीरो, गोल गोल चक्करदार हाथों को घुमाइए, ऐसे पीछे की तरफ दबाते जाइए हाथ को। कम से कम 15 से 20 बार इस तरह से चलाएं हाथ, रिवर्स उल्टा, गोल गोल घुमाएं। काफी दर्द होता है शोल्डर के आसपास के हिस्सों में इस अभ्यास से। रुक जाइए। इसका एक चौथा वेरिएशन देखिए। दोनों हथेलियों को इस तरह खोल के रखें, अंगुलियां सटी हों, हाथ को उल्टा घुमा दीजिए पीछे की तरफ और धीरे धीरे पीछे की तरफ मारिए। काफी तेज दर्द शोल्डर के पास, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बड़ा ही फायदेमंद। रुक जाइए, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। आइए इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से करते हैं। धीरे धीरे शोल्डर को गोल गोल घुमाइए, चक्करदार, उठा के पीछे की तरफ शोल्डर को फेंकिए, रिवर्स उल्टा, रुक जाइए, रिलैक्स, हाथ को ले आइए, यानी फिंगर को शोल्डर पे रखिए, एल्बोज को गोल गोल घुमाइए, चक्करदार, 1, आराम से 2, 3, रिवर्स 3 बार उल्टा घुमाइए, 3, हाथ को नीचे ले आइए, थाइस पे रखिए। अब धीरे धीरे हाथों को शोल्डर के लेवल में उठाइए, फिंगर को अपनी तरफ रखिए, अंगुलियां सटी हों और जीरो बनाइए, हाथ से जीरो की तरह गोल गोल बनाइए। 15-20 बार के बाद रिवर्स उल्टा, रुक जाइए, अंगुलियां सीधी कीजिए, हाथ को उल्टा घुमाइए, पीछे की तरफ मारिए, रुक जाइए, हाथ नीचे, रिलैक्स। तो स्पॉन्डिलाइटिस ठीक करने के लिए या स्पॉन्डिलाइटिस में राहत देने के लिए ये थी शोल्डर की एक्सरसाइज। इससे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है, अपर आर्म की चर्बी कम होती है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक होता है और नेक काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो ये था स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ब्रह्म मुद्रा और शोल्डर की एक्सरसाइज। योगा फॉर लाइफ के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।